नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज में आपका ये अगला वीडियो है, जिसमें हम हिंदी के 38 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें गद्यांश पढ़ना है और उन प्रश्नों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो छीड़काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। महात्मा गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यह गद्यांश था। अब इससे जुड़े हम प्रश्नों को हल करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, महान आत्मा का स्वामी कौन है? ऑप्शन ए मोहनदास, ऑप्शन बी करमचंद, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर दूसरा, कि गांधी जयंती कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 30 जनवरी को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 1948 को, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर को। तो प्रतिवर्ष गांधी जयंती है वो हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका तीसरा है, छीड़काय का अर्थ है? ऑप्शन ए लंबा शरीर, ऑप्शन बी मोटा शरीर, ऑप्शन सी दुबला पतला शरीर, ऑप्शन डी चौड़ा शरीर। तो छीड़काय का मतलब होता है दुबला पतला शरीर, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? ऑप्शन ए नेहरू के, ऑप्शन बी नाथूराम गॉडसे के, ऑप्शन सी सरदार पटेल के, ऑप्शन डी गांधी जी के। तो सत्य और अहिंसा ये जो हथियार थे वो गांधी जी के थे। ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है कि गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य किसमें लिखे जाएंगे? ऑप्शन ए इतिहास में, ऑप्शन बी स्वर्णाक्षरों में, ऑप्शन सी संविधान में, ऑप्शन डी पुस्तकों में। तो गांधी जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन्हें स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। ऑप्शन आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन ए अनुमान, ऑप्शन बी एकावली, ऑप्शन सी परिकर, या ऑप्शन डी कारणमाला। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाए, यानी अनुमान। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन करना, अनुमान वहां पे अलंकार होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि जायसी किस धारा के कवि थे? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी भक्ति धारा के, ऑप्शन बी कर्म मार्गी भक्ति धारा के, ऑप्शन सी ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाए, यानी मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वो प्रेम मार्गी शाखा यानी भक्ति शाखा के कवि थे। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण, यानी कौन सा इनमें गलत है? ऑप्शन ए क्षीर खीर होता है, ऑप्शन बी दधि दही है, ऑप्शन सी दुग्ध दूध है, या ऑप्शन डी घृत घी है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, दधि दही। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन बी है यानी ज्ञा, वो आपका संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो वर्णों के मिलने से या दो व्यंजनों के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब जो ज्ञा वर्ण है वो किन से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है जा, आदे और वहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी पा। तो प्रश्न 10 का आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी ता। प्रश्न 11 है कवि बिहारी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी भोपाल। तो प्रश्न नंबर 11 का आपका ऑप्शन जो सी है यानी ग्वालियर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अतिशोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी परिसंख्या अलंकार, ऑप्शन डी प्रतीप अलंकार। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी प्रतीप अलंकार वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है अष्ट का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए अष्ट, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न 13 का आपका ऑप्शन जो डी है यानी अष्ट का क्या होता है तद्भव? 8, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार या ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तारे तारे दो बार आया, दोनों के ही अर्थ अलग अलग हैं, यानी वहां पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 15 है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए शांत रस है, ऑप्शन बी श्रृंगार रस है, ऑप्शन सी करुण रस है, ऑप्शन डी हास्य रस है। तो प्रश्न 15 का आपका ऑप्शन जो बी है यानी श्रृंगार रस वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 16 है कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्ण तत्पुरुष या ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष। तो 16 का आपका ऑप्शन जो सी है यानी सही हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। गोबर से बने गणेश कहते हैं, गोबर के गणेश, ठीक है। प्रश्न 17 है रहमन चुप है बैठिए देख दीनन के फेर जब नी के आहिए बनत ना लगहे बेर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा है, ऑप्शन बी सोरठा है, ऑप्शन सी रोला है, ऑप्शन डी चौपाई है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी दोहा वो आपका सही हो जाएगा। अब दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में आपकी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 18 का जो ऑप्शन सी है चरमोत्कर्ष इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है वो आपका सही है। प्रश्न 19 है कि दिए गए वाक्यांश खंडों में कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की, ऑप्शन बी सुंदरता सारे विश्व में, ऑप्शन सी सबसे सर्वोत्तम है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आपका जो ऑप्शन सी है यानी सबसे सर्वोत्तम, वहां पे आपका कैसा है? त्रुटिपूर्ण है, यानी सबसे भी आ रहा है और सर्वोत्तम भी आ रहा है, तो सर्वोत्तम के साथ सबसे नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्न 20 है उपसर्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी पद। तो प्रश्न 20 का आपका ऑप्शन जो ए है यानी शब्दांश वो आपका सही हो जाएगा। यानी उपसर्ग और प्रत्यय, अगर उपसर्ग भी आ जाए, यानी उपसर्ग तो है ही इसमें, अगर उपसर्ग या फिर प्रत्यय इनमें से कोई भी हो तो इनका अर्थ जो होता है वो शब्दांश होता है। यानी उपसर्ग और प्रत्यय क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका 21 है पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि है, ऑप्शन बी यड़ संधि है, ऑप्शन सी अयादि संधि है, ऑप्शन डी वृद्धि संधि है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है अयादि संधि वो आपका सही हो जाएगा। यानी
पवन में आपकी संधि है अयादि। अगर मैं इसका संधि विच्छेद की बात करूं तो हो जाएगा आपका पोधन अन। क्या हो जाएगा? पोधन अन, यानी बराबर क्या होता है? पवन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है यानी द्वंद्व समास वो आपका सही हो जाएगा। यानी समास के दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है 23, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए तिरस्धनकार, ऑप्शन बी तिरहधनकार, ऑप्शन सी तिहधनकार, ऑप्शन डी तिरधनकार। तो 23 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाए, तिरहधनकार तिरस्कार। अगर संधि पूछे, संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 24 है, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए, इनमें से कौन सा तत्सम है? ऑप्शन ए काहन, ऑप्शन बी कन्हैया, ऑप्शन सी किशन, ऑप्शन डी कृष्ण। तो प्रश्न 24 का जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 25 है कि वाक्यांशों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 अंतर्गत दिए गए हैं, बीच वाले 4 या वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो एक है नंबर 1 पे समय को परखने वाला, या ऑप्शन है और समय की, रा है रंक से धनाच्य, ला है करोड़पति से भिखारी, वाह है अपेक्षा करने वाला, 6 हो जाता है। तो फर्स्ट एंड 6 अपनी ही जगह पर रहेंगे और या रा ला वा इनका हमें क्रम बदल करके एक सही वाक्य बनाना है। तो ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाए, यानी रा या वा ला, यानी समय को परखने वाला, रंक से धनाच्य और समय की उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। यह वाक्य सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए खूंटियां, ऑप्शन बी खूंटियों, ऑप्शन सी खूंटियां, ऑप्शन डी खूंटियों। तो यहां आपका जो ऑप्शन सी है यानी खूंटियां वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी छप है, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 27 का ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं वो आपका सही हो जाएगा। यानी दोहा का जो अगर बात करूं विपरीत होता है सोरठा। ठीक है, दोहा का विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 है आपका, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रूनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो, कंजुरी कुंज समीर। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन बी रूपक अलंकार है, ऑप्शन सी यमक अलंकार है, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी यमक अलंकार वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 29 है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए भंडारा, ऑप्शन बी दातव्य, ऑप्शन सी सदावर्त, ऑप्शन डी धर्मार्थ। तो प्रश्न नंबर 29 का जो ऑप्शन आपका जो सी है सदावर्त वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए मल फेंकना, ऑप्शन बी दूसरे के कपड़े गंदे करना, ऑप्शन सी बदनाम करना, ऑप्शन डी दलदल में फंसना। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न 30 का जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी इनमें से कौन सा सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करण कारक, या ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी अपादान कारक वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी पंकज, या ऑप्शन डी जलजात। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाए, जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे, प्रश्न आपका 33 है,
प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए समक्ष, ऑप्शन बी विपक्ष, ऑप्शन सी परोक्ष या ऑप्शन डी अदृश्य। तो प्रत्यक्ष का क्या होता है आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाए, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी पुल्लिंग है, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग है, ऑप्शन डी उभयलिंग है। तो प्रश्न 34 का आपका ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा, यानी दही जो शब्द है वो कैसा है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्यधन एक, ऑप्शन बी प्रतिधन एक, ऑप्शन सी प्रतिधन एक, ऑप्शन डी प्रत्येधन एक। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है प्रतिधन एक वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से यथाविधि का समास कौन सा होगा? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो यथाविधि में आपका अव्ययीभाव समास होगा, यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। अब अव्ययीभाव समास की पहचान क्या होती है? इस समास का पहला पद कैसा होता है? प्रधान होता है। पहला पद कैसा होता है? प्रधान होता है। पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। पहला पद क्या हो? अव्यय हो। तो वहां समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 37 है, लौकिक शब्द का प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए लोइक, ऑप्शन बी किक, ऑप्शन सी अक या ऑप्शन डी इक। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो डी है, यानी लौकिक इक प्रत्यय है, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 38 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी सी डी, इनमें से कौन सा जो पूजनीय शब्द है वो सही लिखा है? तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी पूजनीय आपका जो सी है वो आपका सही लिखा है। ठीक है, तो ये थे आपके 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए